यह स्कूल अचानक मुस्कुराते चेहरों वाले लोगों के हमले का शिकार हो गया। 2 छात्र यह देखकर घबरा कर बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, वहां 2 और मुस्कुराते चेहरे वाले लोग खड़े थे। उनमें से एक ने लड़के को जोर से धक्का दिया और लड़की को कंधे पर उठाकर उसे अगवा करने लगा। लड़की ने दीवार पकड़कर पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर लड़के ने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उस हमलावर को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। कुछ देर की लड़ाई के बाद वह उसे गिराने में कामयाब हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वे मुस्कुराते चेहरे वाले लोग फिर लौट आए और दोनों को गलियारे के बीच में घेर लिया। उसी समय दोनों को याद आया कि वे म्यूटेंट अलौकिक शक्तियों वाले हैं। लड़के ने लड़की को शांत किया और कहा कि अब अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि यहाँ से बचकर निकलने का यही एक रास्ता है। लड़के का शरीर कांपने लगा और उससे ऊर्जा निकलने लगी। अगले ही पल वह प्रकाश की गति जैसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और रास्ता तोड़कर निकल गया। इन अजीब घटनाओं का संबंध एक नई लड़की डैनी से भी था। उसके स्कूल में आने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी थीं। स्कूल के बाकी म्यूटेंट से अलग डैनी को खुद भी नहीं पता था कि उसकी असली शक्ति क्या है। मिक नाम का एक लड़का इसी वजह से उसे बहुत कमजोर समझता था। एक दिन स्कूल की गतिविधि के दौरान उसने डैनी के साथ मजाक किया। उसने झूठ बोलकर कहा कि उसे तुरंत स्कूल से भाग जाना चाहिए, वरना वह कभी बाहर नहीं जा पाएगी। डैनी ने खुला दरवाजा देखा और तुरंत बाहर भागी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह एक अदृश्य हवा की दीवार से टकरा गई। असल में स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी शक्ति से पूरे स्कूल को अलग कर रखा था, ताकि कोई अंदर या बाहर न जा सके। जब डैनी को पता चला कि उसके साथ मजाक किया गया है, तो वह बहुत गुस्सा हो गई। वह मिक को पकड़कर मारना चाहती थी, लेकिन गुस्से और बेबसी में जमीन पर बैठकर रोने लगी। वापसी के रास्ते में उसकी मुलाकात कैनन बॉल नाम के लड़के से हुई। वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता था, इसलिए रोज एक बड़े पत्थर से बंधकर उड़ने का अभ्यास करता था। रात होने पर डैनी को सोते समय बुरे सपने आने लगे। उसे अपने बचपन की वह घटना याद आई जब उसके पिता की हत्या हो गई थी। उसी समय मॉनिटर पर उसकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ने लगा। उधर कैनन बॉल को अचानक आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ। वह कांपते हाथों से वॉशिंग मशीन के पास गया और अचानक खुद को अपने पिता की खदान वाली जगह पर खड़ा पाया। वहां उसके पिता खून भरी आंखों से उसे दोष दे रहे थे कि उसकी शक्ति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण खदान दुर्घटनाग्रस्त हुई और उनकी मौत हो गई। अगले ही पल एक शक्तिशाली ऊर्जा ने कैनन बॉल को दूर फेंक दिया। अगले दिन मिक और डैनी के बीच फिर झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान डैनी ने सिर मारकर मिक को चकरा दिया। गुस्से में आकर मिक ने अपनी मैकेनिकल आर्म और लाइट तलवार निकाल ली और हमला करने ही वाला था कि तभी प्रिंसिपल आ गए। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम्हें नियम पता है, यहाँ कोई भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद दोनों को सजा के तौर पर अकेले कमरे में बंद डिटेंशन कर दिया गया। लेकिन उस बंद माहौल ने डैनी के दिल में छिपे डर और दर्द को फिर से जगा दिया और उसकी रहस्यमयी शक्तियां धीरे धीरे जागने लगी।